तो अगर ऐसे पेयर में लाना है तो यहाँ कम क्या क्या पड़ रहा है, एक 2, एक 3 और एक 5। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 से। मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6 5 जा 30 से। टोटल 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इज इट क्लियर? यस। यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। ओके नेक्स्ट। 11। अगला पांचवा। 5 सर। 10 सर 10। ठीक है, फिफ्थ वन। The sum of two numbers is 216. Their HCF is 27. Then the numbers are. अच्छा, तो इसमें क्या हुआ? सीधा सीधा ऑप्शन उठा के देखो। 10 to 1 डाउट है ना। यहाँ पे इन दोनों का HCF तो 27 नहीं आएगा फर्स्ट ऑप्शन में। इसका भी थर्ड ऑप्शन में HCF 27 नहीं आएगा। 154 और 62 का HCF भी 27 आता है क्या? नहीं आता है। ये एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसका HCF 27 आएगा। 27 3 जा 27 5 जा 135, 27 3 जा 81। तो वो ओरली कर सकते थे। नेक्स्ट नंबर 10। 10 के पहले कोई डाउट? नो सर नंबर 7 सर। 7th। अच्छा ये वाला मैं सोच ही रहा था हायर पावर वाला। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन 100 फैक्टोरियल इज। देखो 6 इज 2 इंटू 3। तो जब हम 100 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर निकालते हैं, डायरेक्टली 6 के हाईएस्ट पावर हम नहीं निकाल सकते। वी शुड ट्राई टू फर्स्ट प्राइम फैक्टराइज इट, और फिर उनके प्राइम फैक्टर्स के जो हाईएस्ट पावर है वो निकालने हैं। और हाईएस्ट पावर निकालते वक्त जब हम डिवाइड कर रहे हैं, वो जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। तो अभी मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 के हाईएस्ट पावर कितने आते हैं वो निकालना पड़ेगा पहले। बाद में 3 का हाईएस्ट पावर कितना है वो निकालना पड़ेगा, और दोनों में से जो मिनिमम है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम क्यों? क्योंकि 6 को बनाने के लिए टू मेक अप 6 आई नीड 2 एज वेल एज 3 बोथ। समझो मेरे पास 2 जो है ये 50 बार अवेलेबल है, और 3 40 बार ही अवेलेबल है, 40 टाइम्स ओनली। तो फिर 6 कितने बार ज्यादा से ज्यादा बना जा सकता है? इट कैन बी मेड अप ऑफ ओनली 40 टाइम्स, क्योंकि ये 3 जो है वो 40 टाइम्स ही प्रेजेंट है, और 6 बनाने के लिए मुझे 2 और 3 दोनों चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 2 है ना 50 में, वो कोई काम के नहीं हमारे, क्योंकि वो 6 बनाने के लिए मदद नहीं करेंगे। तो इसीलिए इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर ऑफ मिनिमम रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो अभी आप अगर कैलकुलेशन लेते हैं तो हाईएस्ट पावर का ये फॉर्मूला है 100/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 100/2 स्क्वायर प्लस 100/2 क्यूब। हाँ, अभी किसी ने तो मुझे पूछा था कि सर आप डायरेक्टली 100/6 प्लस 100/6 स्क्वायर ऐसा क्यों नहीं लेते? ये गलत है। वी कैन नॉट डू लाइक दिस। वी हैव टू फर्स्ट प्राइम फैक्टराइज एंड देन ओनली सॉल्व। प्राइम फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर हमें ढूंढने हैं, नॉट द कंपोजिट नंबर्स। ओके, उसके अगर हाईएस्ट पावर निकालने का ट्राई करेंगे तो गलत आंसर आएगा। 100/2⁴, 100/2⁵, 100/2⁶। 2⁶ तक ही आएगा 7 के बाद। तो ये कुछ तो आंसर आएगा। बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर 100/3, ग्रेटेस्ट इंटीजर 100/3 स्क्वायर, ये 3 के हाईएस्ट पावर के लिए 3⁻³ प्लस 100/3⁴। 3⁵ लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर वहां पे बड़ा हो रहा है न्यूमरेटर से। वो हमारा रूल है कि डिनोमिनेटर शुड बी स्मॉलर देन न्यूमरेटर। अभी आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें 2 का पावर जो है वो जो भी आंसर है वो बहुत बड़ा आएगा। ये 50 प्लस 100/4 25 ये बहुत बड़ा आएगा।
और 3 के लिए ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 33 आएगा। 100/9 वो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 आएगा। 100/27 3 क्यूब मतलब 27, 27 3 जा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। 100/81 वो 1 पॉइंट समथिंग, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। सो 44 + 3 47 + 1 48, तो 348 बार आता है। और 2 जो है वो इससे ज्यादा ही बार आएगा, तो 348 बार आ रहा है और 2 इससे ज्यादा बार आ रहा है। इन दोनों में मिनिमम वैल्यू 48 ही रहेगा, तो इसका मतलब 348 बार आएगा। 2 जो है वो इससे ज्यादा बार आएगा, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। देख लेते हैं। 100/2 50, 100/4 25, 100/8 12.5 आता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 आएगा। प्लस 100/16 6 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6। 100/32 32 3 जा 3 प्लस 1, ये आ रहा है देखो 75 78 88 97 98 आ रहा है ना। 98 बार 2 आ रहा है, लेकिन 6 बनाने के लिए मुझे 2 भी चाहिए 3 भी चाहिए, साथ साथ 2 × 3, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम आया है वही आंसर रहेगा। तो इसीलिए हाईएस्ट पावर ऑफ 6 विल बी 48। अभी समझा क्या कंसेप्ट है सबको? Yes. Yes, sir. हाँ, यही आप मुझे लगता है रिवाइज करने बोल रहे थे। No, sir. दूसरा कंसेप्ट क्या? ठीक है, ओके। 7th completed. Next. Sir, Shreyash is asking wrong. हाँ सॉरी, मैं ग्रुप पे नहीं देख रहा था। श्रेयस को मैंने एडमिट कर दिया अभी बाय मिस्टेक। क्या है, बीच में आना जाना करते हैं तो Sir, I have doubt तो in question. प्रॉब्लम था। हाँ, अभी क्वेश्चन 10 चल रहा है। इसके अलावा और कोई डाउट है तो पूछ लेना। देखो, n+1/1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे ये जो पहला टर्म है ना n+1/1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहता है। n+1 को मैं n+1 लिख रहा हूँ, अपॉन 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके n फैक्टोरियल है, n - 1 फैक्टोरियल है। जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे फैक्टोरियल तक हम रिड्यूस करते हैं। तो इसमें n फैक्टोरियल बड़ा नंबर है n, तो उसको रिड्यूस करेंगे n × n - 1 ब्रैकेट फैक्टोरियल अपॉन n - 1 ब्रैकेट फैक्टोरियल। तो n - 1 ब्रैकेट फैक्टोरियल सीधा कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा n+1 माइनस n ओनली। n - n कैंसिल होके आंसर आएगा 1। देयरफॉर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। समझा 10th? Yes. जिसने पूछा था उसको समझा क्या? Yes. Sir, this is the worksheet question ना sir? यस यस, एक दूसरा वर्कशीट के डाले, कुछ नंबर बदल के डाले। वो Sir, उसी question number 8. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 65 फैक्टोरियल। चलो बोलो, जिसको पता है वो क्या आएगा इसका फॉर्मूला? 65/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर plus 65/5। बोलो बोलो। 65/25. 1/5 स्क्वायर। प्लस आगे Sir, आएगा क्या? इतना ही बस यहाँ इतना ही तक ही आएगा। आएगा सर, वो आगे का बहुत बड़ा होता है। 65/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर 13 प्लस 65/25 जो है ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। 13 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 13, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, सो 15। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड जो है ना, इसका कंसेप्ट ऐसा है कि एकदम और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि ये जो 65 फैक्टोरियल है, इसमें
10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे कितने बार आ रहा है? ओके, तो जितने बार 10 आया मल्टीपल, उतने बार 0 आएगा। अभी ये जो 15 टाइम्स आ रहा है, ये कैसे आया आंसर? तो 10 इज नथिंग बट 2 इंटू 5। तो अभी अभी हमने बोला कि अगर मुझे 2 के हायर पावर्स निकालने हैं तो 65/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 65/2 स्क्वायर, ये सब लेना पड़ेगा। वैसे ही 65/5 प्लस 65/5 स्क्वायर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना पड़ेगा। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5 का ग्रेटेस्ट, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हायर पावर निकाले जाएंगे। देख के ही पता चल रहा है कि 2 के पावर जो है बहुत सारे आएंगे, बड़ा आएगा नंबर ये, और 5 से डिवाइड करने के बाद ये छोटा आ रहा है। तो हमें दोनों में से मिनिमम वैल्यू चूज करना पड़ता है। तो मिनिमम वैल्यू तो 5 का ही आएगा हमेशा। हमने कंसेप्ट ही बना डाला कि नंबर ऑफ जीरोज अगर एंड में निकालने हैं तो सीधे सीधे आप 5 से डिवाइड, 5 के हायर पावर से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके एडिशन ले लो ऐसे। तो 2 के हायर पावर्स लेने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मिनिमम 5 के पावर से हायर आएंगे। ये आप याद रख सकते हैं कि जो बड़ा प्राइम फैक्टर है उसका जो हायर पावर का आंसर आता है वही आंसर आता है क्वेश्चन का, क्योंकि वो कम बार आता है ना। 290 समझो 298 बार आ रहा है और 5-15 बार ही आ रहा है, तो 10 बनाने के लिए मुझे 2 और 5 दोनों चाहिए। ये 2 कितने भी एक्स्ट्रा बार आए मेरे कोई काम का नहीं। ये 5 के साथ 5 तो 15 बार ही आ रहा है ना, 15 टाइम्स ओनली। सो 5 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 2 ओनली 15 टाइम्स। मतलब 10 का जो हाईएस्ट पावर है वो 15 ही आएगा, और 10 15 टाइम्स आ रहा है मतलब 0 15 टाइम्स आएगा एट द एंड। Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next. और कोई डाउट? Question number 12. 11, sir. अरे 11 तो वर्कशीट का Yes, sir. है I ना। also have in 11. अरे ये Sir, डायरेक्ट ये वर्कशीट का है ना। Sir. ये किया था हाँ, वर्कशीट साल ही नहीं सर किया। आपने कुछ कुछ वर्कशीट के डाले थे सर। हाँ कुछ कुछ वर्कशीट के डाले तो एक्सपेक्टेड था ना कि सॉल्व करेंगे। ठीक है। ट्रिपल सर मैंने 7। सॉल्व किया इसलिए वो मुझे देखते आ गई सर। हाँ चलो, जिसने सॉल्व किया वो बताओ क्या आएगा सॉल्यूशन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा सर, क्योंकि सेवंथ का फर्स्ट पावर सर 7 ही आता है। देखो 7 raised to 1 7, 7 raised to 2 49, 7 raised to 3, ये 3 आएगा यूनिट डिजिट। 7 raised to 4 1 आएगा यूनिट डिजिट, और ये 4 डिजिट रिपीट होते रहते हैं। 7 9 3 1, ये अभी सीरीज याद रखो। 7 9 3 1, ये सीरीज याद रखो। तो इसी सीरीज में रिपीट होंगे। अभी 7 के पावर 4, 7 का पावर 8, 7 का पावर 12, 7 के पावर जो 4 के मल्टीपल्स हैं उन सब के लिए क्या होगा, यूनिट डिजिट में 1 ही आने वाला है। करेक्ट है ना? यस सर। तो अभी आप देखो, लेकिन ये 777 तो 4 का मल्टीपल नहीं है रे। यस सर। तो फिर सर बट यू ये आंसर की यू गिवन ऑप्शन नंबर 2। लेट अस वेट, लेट अस सॉल्व इट। तो 777 के आसपास 4 का मल्टीपल क्या आता है? 776 आएगा ना। इसके पीछे वाला 776 और 777, तो इसके यूनिट डिजिट में 1 आता है, तो इसके यूनिट डिजिट में फिर 7 आएगा। अच्छा, ये वर्कशीट का है इसलिए मैंने पीछे जो आंसर दिया है वही आंसर डाल दिया है।
अच्छा ये समझ लो पहले कि अगर 7 के पावर्स 4 के मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। यस और नो? यस सर। हाँ, अभी हमारा कंसर्न है कि ये 777 तो 4 का पावर नहीं है, तो इसके पहले 776 देखेंगे तो ये 4 का मल्टीपल है। पावर अगर 776 रहता तो यूनिट डिजिट में 1 आ जाता। फिर इसके बाद अगर पावर 777 है तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी अगला डिजिट आएगा, तो 4 के बाद जब 7⁵ लेंगे तो ये 7931, बाद में 7931, ये रिपीट होगा तो अगला पावर 7 आएगा यूनिट डिजिट में। ऐसा होगा। वर्कशीट में आंसर 1 ही दिया है क्या? क्योंकि कंसेप्चुअली अगर सॉल्व करेंगे ऐसे तो यही आंसर आना चाहिए। लेट मी जस्ट कंफर्म द आंसर। और मैंने वर्कशीट का जब क्वेश्चन डालता हूँ मैं, तो वर्कशीट में जो पीछे आंसर की दिया रहता है वही मैं डालता हूँ। नो नो, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मेरा गलत हो गया। और ये वर्कशीट वालों ने भी यूनिट डिजिट 1 दिया, लेकिन उनका भी गलत है। कंसेप्ट इज कंसेप्ट। फोर्थ पावर जब है उसके बाद आता है 777। 4 का मल्टीपल 776 आता है ना रे? आता है सर। यस सर। ओके, तो फिर उसके बाद जो है नंबर उसका यूनिट डिजिट में 7 आना ही चाहिए। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कितने लोगों ने 7 लिखा? ऑप्शन 4। सर मैंने लिखा है। अच्छा, मैंने भी लिखा है सर। अभी मार्क्स तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ जिन्होंने लिखा है उनके +5 हो जाएंगे। आप बोनस ले लो। ओके, उसके बाद और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 12। वेल देखो, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या है कि अगर A इज कॉन्ग्रुएंट विद B mod M, तो हम बोलते हैं कि M डिवाइड्स A माइनस B। इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं डिवाइड्स। डिवाइड्स मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही 29 कॉन्ग्रुएंट विद P mod 5 है, तो हम बोलेंगे कि 5 डिवाइड्स, M की जगह यहाँ पे अभी 5 है। ओके, 5 डिवाइड्स 29 माइनस P। 29 माइनस P, इसको डिवाइड करना है 5 से, तो ये पूरा नंबर 29 माइनस P 5 के टेबल में आना चाहिए। तो 29 माइनस P, हमें पूछा गया कि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ P, ऐसा कौन सा ले सकेंगे आप ताकि ये नंबर 5 से डिविजिबल आ जाए। तो 29 माइनस P को 5 से डिविजिबल बनाने के लिए P का कौन सा वैल्यू लेंगे?
0 लेंगे तो वो यहाँ 29 आएगा, ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है। 1 लेंगे तो 28 बनेगा, 28 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 2 लेंगे तो 27 आएगा, 29 माइनस 2। 4 लेंगे तो 25 आएगा, ये डिविजिबल है, तो देयरफॉर वी विल हैव टू टेक फोर्थ ऑप्शन ओनली। ये तीनों नहीं ले पाएंगे, लेंगे भी तो ये तीनों नंबर जो है डिविजिबल नहीं मिल रहे 5 से। समझा? सर 29 प्लस P प्लस पी, नहीं, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस में सब्ट्रैक्शन। ओके सर। प्लस पी नहीं लेते कभी हम, ये कंसेप्ट है ना, ये याद रखो, सब्ट्रैक्शन हमेशा। समझा जिसने पूछा? यस सर। नेक्स्ट, और कोई डाउट? थर्टीन, 14 तो अभी याद रहेगा होगा, 15 तो बहुत ही आसान था। चलो ठीक है। अरे बाप रे, 5 मिनट ही बचे हैं। Now the next chapter is relations. देखो अब तक हमारे कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हुए? रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट, सर्ट्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, नंबर थ्योरी, सेट थ्योरी हमने पहले ही कंप्लीट किया हुआ है। अभी हम 7 चैप्टर लेंगे, रिलेशंस। ऑफ कोर्स रिलेशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सेट थ्योरी ओनली, तो इसीलिए पहले मैं सोच रहा था कि आज सेट थ्योरी का थोड़ा क्विक रिकैप हो जाए। मैंने सेट थ्योरी रिवाइज किया क्या रे आपके क्लास में? सर किया था सर। किया ऑलरेडी? यस सर किया। ओके, तो रिलेशंस हमने स्टार्ट किया कि नहीं? नो सर। Not No. started. नॉट स्टार्टेड। ओके ठीक है। रिलेशंस में 2 कंसेप्ट में बता देता हूँ, बहुत आसान है वो, 5 मिनट में हो जाएंगे। पहला कंसेप्ट है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड इस वर्ड का मीनिंग ये है कि सीक्वेंस बदलना नहीं है, ऑर्डर सेम रखना है। जैसे आप देख पा रहे, नोट में देखो, ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट ए ही रखो, दूसरा बी ही रखो, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं करना। So this particular pair which is written inside bracket a comma b is called as ordered pair, wherein you cannot change the sequence of them. a comma b रहेगा तो b comma a उसको नहीं लिख सकते। So a pair of elements which are in proper order is called ordered pair. It is denoted by a comma b. Of course एक और ब्रैकेट में नोटेशन हमने पढ़ा है, अगर ऐसा है तो उसको हम बोलते थे इट इज ओपन इंटरवल। आपको याद आ रहा होगा, तो ओपन इंटरवल ए कॉमा भी कंप्लीटली अलग है। ये और ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। प्लीज डोंट मिक्स दोस टू थिंग्स टुगेदर। अगर समझो कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें इक्वल दिए हैं, तो इसका मतलब उसका फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू फर्स्ट वन, ए इक्वल टू एक्स, एंड सेकंड विल बी इक्वल टू सेकंड। इसमें ए को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड बी इज कॉल्ड एज सेकंड ऑब्जेक्ट। So this is ordered pair, जिसमें क्या रहता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट उनका पोजीशन Sir. नहीं बदलना है, और 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इक्वल टू सेकंड। हाँ बोलो। सर नोट है ना वो फर्स्ट वन, उसमें a comma b is not equal to b comma a. If a is also is equal to b, then we can say that na sir a comma b is equal to b comma a. यस यस, देन इट इज ओके। मतलब समझो मेरे पास 3,3 है, तो वो नेचुरली 3,3 के बराबर होगा। यस, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ आर इक्वल। ऑफ कोर्स ऑर्डर्ड पेयर में दोनों सेम वैल्यूज रह सकते हैं, 3,3 रह सकते हैं। That is possible only when a and b are equal. ठीक है, नेक्स्ट
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बहुत ही आसान है, समझो। अभी देखो यहाँ से सेट का नेक्स्ट लेवल शुरू हो गया, दूसरा पार्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ दिस इज 11th स्टैंडर्ड पार्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब देखो दो सेट, समझो मेरे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है सेट ए में जो एलिमेंट्स है 1 2 3, इन सब का बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। तो इसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, एंड इट इज इक्वल टू इनसाइड कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 1 comma a 1 comma b 1 comma c comma 2a 2b 2c, वैसे ही 3a ऑर्डर्ड पेयर 3b ऑर्डर्ड पेयर 3c। ऐसा क्यों सर? This is called as Cartesian product of sets. This is how the definition of Cartesian product is. We have to take all possible combinations of each element with each and every element of the second set. So 1 will be combined with ABC, 2 will be combined with 2A, 2B, 2C, and 3 will be combined with 3A, 3B, 3C. See, all possible combinations of each and every element from first set to second set, all possible ordered pairs. It is called as Cartesian product. This is how it is defined. तो उसका definition आप देखो कि if A and B are any two sets, then the set of all ordered pairs small a comma small b, where small a is belonging to set A and small b is belonging to set B, is called as Cartesian product of A and B, denoted by A cross B. And here one more example is given. पहले सेट में ए बी एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में 1 2 है, तो a कॉमा 1 a कॉमा 2 b कॉमा 1 b कॉमा 2, ये चार ऑर्डर्ड पेयर जब लिखेंगे हम, तो इट इज a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सारे के सारे कवर होने चाहिए। इज इट क्लियर? ए क्रॉस बी का मीनिंग समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अभी इसके जो प्रॉपर्टीज है नोट, ये हम कल डिस्कस करेंगे। हियर वी विल स्टॉप। थैंक यू। ओके Sir, सर। sir, Okay, sir, sir. बोलो बोलो। Okay, sir. sir.